अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन व्यूवर्स, मैं हूं अबू नुमान। आप देख रहे हैं नुमान ख़ान यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, कुछ दिनों पहले एक मशहूर व मारूफ यूट्यूबर मुबश्शिर सिद्दीक़ की वीडियो देखने को मिली, जिसमें वो हाथ जोड़ कर कह रहे थे कि आप मुझे माफ़ कीजिए, मेहरबानी करके मुझे मिलने मेरे गांव मेरे घर ना आए। आपकी मेहरबानी होगी, माफ़ कीजिए। अगर मेरे इस बात से किसी की दिल आज़ारी हो रही है तो मैं इस पर भी आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इतना कहकर वो वीडियो की एंड कर देते। तमाम व्यूवर्स के मुख्तलिफ मिले जुले कमेंट्स आना शुरू हो गए। कोई कमज़रफ़ी का ताना दे रहा था तो कोई सवाल पूछ रहा था कि क्या हो गया भैया। ये यूट्यूबर हैं, अपनी सादगी और मीठी ज़ुबान से नाम कमाने वाले यूट्यूबर भाई मुबश्शिर सिद्दीक़, जिनका ताल्लुक़ सियालकोट के नज़दीक शाहपुर के एक गाँव से है और पूरी दुनिया में मशहूर है। यूट्यूब और गूगल की टीम ने उनकी मकबूलियत की वजह से उनकी स्पेशल डॉक्यूमेंट्री बनी, उन्हें उनके गांव में मिलने के लिए आए। 30 लाख से ऊपर उनके सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स हैं और कुकिंग पर वीडियो बनाते हैं। बारकैफ उनके इस वीडियो से मैं भी हैरान हुआ। इस जस्तजू में लगा कि इस हाथ जोड़ने और माफ़ी मांगने की वजह क्या है। इस जस्तजू में मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखी, जानने की कोशिश की क्या वजह है कि उन्होंने अपने गांव में आकर मिलने से मना कर दिया। बिलाखिर एक दिन एक वीडियो सामने आ गई जिसमें एक यूट्यूबर व्लॉगर अपने यूट्यूब के थंबनेल पर मुबश्शिर सिद्दीक़ की तस्वीर लगाकर कुछ लिख चुके थे। मैंने जब वो वीडियो देखी तो उसने कहा कि मैंने मुबश्शिर सिद्दीक़ और मुदस्सिर और ज़ैनुल आबिदीन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर उनसे कांटेक्ट ना हो सकी। बिलाखिर में उनके एड्रेस पर जाने का इरादा किया, मुख्तलिफ़ मकामात से होते हुए वहाँ पहुँचा तो मुबश्शिर सिद्दीक़ और ज़ैनुल आबिदीन के मुतालिक बताया गया कि वो सियालकोट गए हुए हैं। मुदस्सिर भाई घर मौजूद थे, मगर वहाँ के मज़दूर जो उनके नए घर में काम कर रहे थे वो नहीं बता रहे थे। तो उनसे नंबर मांगा गया। उन्होंने नंबर देने से भी इनकार किया कि हमें अलाउ नहीं। बहरकैफ असर का वक्त था और मुझे उनके पुराने घर जाना हुआ। वहाँ मैंने कुंडी खटकाई, अंदर से बच्चा आया और मैंने मुबश्शिर भाई का पूछा तो वो नहीं थे और उन्हें बताया कि चाचू मौजूद हैं। बहरकैफ लंबी चौड़ी बात उन्होंने अपने दास्तान में सुनाई। तो ये दास्तान सुनाने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लग गए, बुरा भला कहा और ऐसे बातें कहीं जो सुनने के काबिल नहीं और ना ही यकीन के काबिल हैं। अब आते हैं असल मुद्दा की तरफ कि उनकी माज़रत की वजह क्या थी। उनकी माज़रत की वजह ये थी कि 30 लाख से ऊपर फॉलोअर्स को कौन बंदा रोज़ाना उनकी ईमेल पढ़ सके, उनके कमेंट्स पढ़ सके या फिर उनको रोज़ाना वक्त दे सके। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉलोअर ऐसे ही मुँह उठाकर पहुंच जाए बिना बताए, नहीं मालूम अगला बंदा किस काम में बिज़ी है और किस मसरूफ़ियत और परेशानी में है। और ये बंदा कि मुझे टाइम नहीं दिया सिवाय इसके कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के ग्रोथ और उसकी मशहूरी चाहने और सस्ती शोहरत चाहने के और कोई काम ना हो, और साथ में एक मेहनती और जफाकश बंदे पर इल्ज़ामात की बौछार लगाकर बुरा भला का कहकर मेयार अपनी नाकामी को बना ले तो यकीनन ऐसे फॉलोअर से जान छुड़ाने के लिए हाथ जोड़कर मना करने के सिवा और कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। इसके अलावा वो भी ये कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी हैं और वीडियोस भी हैं जो उस बंदे के अलावा वो सिर्फ़ और सिर्फ जेलसी हसद की वजह से या फिर सुस्ती और अपनी काहली और मेहनत ना करने और सस्ती शोहरत चाहने की वजह से ऐसी वीडियोस अपलोड की हैं। मसरूफ़ बंदे के पास ना तो फ़ोन सुनने का वक्त होता है और ना ही इतने फॉलोअर को वक्त देने की गुंजाइश। बाकी जहाँ वो जाते हैं, किसी से मिलते हैं, वो उनकी मेहनत है, बामकसद मुलाकातें हैं। हर फजूल बंदे को मिलने की तरह वो मुलाकातें नहीं हुआ करती कि उनके ऊपर अंदाज़ा जा सके कि ये मुलाकातें जो हैं 2-2 घंटे की होती हैं और आम बंदे को मिलते नहीं हैं। ये इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि उनकी मुलाकात किसी से मिलना बामकसद और दूसरे लोगों के साथ ऐसे फजूल में या उनके अपने ही चैनल के ग्रोथ के लिए मिलना ही मकसूद होता है। बहरकैफ वो एक शरीफ और नफ्स इंसान है, इंतहाई मिलनसार और सादा तबीयत के मालिक हैं। मेरे दिफा करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ गलत इल्ज़ामात से बाज़ रहने का मशवरा है। बाकी भाई मुबश्शिर सिद्दीक़ और उनके भाई मुदस्सिर और ज़ैनुल आबिदीन ना मेरे रिश्तेदार हैं और ना ही ताल्लुक़दार। सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के नाते उनकी दिफा में चंद बातें रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد الناس سے محفوظ فرمائے، ایک سچا مسلمان ہو کر اپنے سچی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے رخصت چاہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، بیل آئیکن کو دبا کر نئے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کیجئے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، اللہ کی امان۔